इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13,601, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें 13,601 में से टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87, जिससे कि जो नंबर आए ऐसा कौन सा नंबर है जो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें और हमारा जो आए सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 87 से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस नंबर को 87 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं 13601 को हम 87 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल निकालने के लिए। तो देखिए 87 2 7 14 कैरी 1 2 8 16 एंड 17, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम ही जाएगा। 87 1 इज 87, माइनस किया तो कितना आ गया, 6 में से 7 नहीं जा सकता तो 13 से कैरी ले लेंगे, तो ये हो गया 16 में से 7 गया 9। अब यहाँ 3 से कैरी ले लिया था तो ये 2 बच गया, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 0 उतार लिया। अब 87 5 ज़ा देखते हैं, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी 5 8 ज़ा 40 43, 87 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी 6 8 ज़ा 48 49 50 51 एंड 52, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम्स ही जाएगा 435। अब माइनस करेंगे, 0 में से 5 नहीं जा सकता तो 9 से कैरी लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 से कैरी ले लिया था तो 8 बच गया, 8 में से 3 गया 5 और अब ये वाला 1 हम उतार लेंगे। अब देखिए ये सीधा 6 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 7 टाइम्स अगर हम करके देखें तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 7 8 ज़ा 56 57 58 59 एंड 60, ज़्यादा हो गया तो 6 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम्स कितना आ गया, ये आ गया 522। तो माइनस करके कितना आ रहा है, 11 में से 2 गया 9 एंड 4 में से 2 गया 2। तो देखिए अगर हम इस नंबर को 87 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 29 रिमाइंडर बैठ रहा है। तो ये नंबर कब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इस नंबर से, जब हम इस नंबर में कोई रिमाइंडर ना बैठे। तो जब रिमाइंडर कब नहीं बैठेगा, जब ये रिमाइंडर हम इसमें से माइनस कर देंगे। फिर से बता रही हूँ, जब भी सब्ट्रैक्शन का केस हो तो हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे, तो जो नंबर आएगा फिर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो देखिए 13601 में से हम -29 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से 9 नहीं जा सकता तो 6 से कैरी ले लेंगे, 6 से कैरी लिया तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख रही हूँ, ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 11। 11 में से 9 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 5 एज इट इज़ 3 एंड 1। तो अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, अगर हम डिवाइड करेंगे 13572 को डिवाइड करेंगे 87 से तो वो पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ डिवाइड, देखिए 13572 को 87 से डिवाइड कर रही हूँ। 87 1 ज़ा 87 आएगा तो ये माइनस हुआ तो ये कितना आ गया, 15 में से 7 गया 8। देखिए यहाँ कैरी लिया, 15 में से 7 गया 8, ये 2 बच गया तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4 और हमने अब 7 उतार लेंगे। अब देखिए ये 5 टाइम्स जा रहा था 435, अगर आप यहाँ करके देखना चाहें तो आप 87 6 ज़ा देख सकते हैं, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी 6 8 ज़ा 48 49 50 51 52, ये ज़्यादा हो जाएगा
तो दैट मीन्स हमारा 5 टाइम्स ही जाएगा। तो 5 टाइम्स कितना आ गया, दैट इज़ 435। अगेन माइनस किया तो ये कितना आ गया, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और ये वाला 2 उतार लिया। तो अब देखिए हमने अभी देखा 6 टाइम्स जा रहा है, तो 6 5 22। तो ये देखिए ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। लेकिन सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में ही रिमाइंडर माइनस करेंगे, तो जो न्यू नंबर आएगा उसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमें पता चल गया कि कौन सा लीस्ट नंबर है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से, दैट इज 29। तो यहाँ लिख देते हैं, हेंस 29 is a least number that is subtracted from 13601 to get exactly divisible by 87. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। अब इस केस में क्या दे रखा है हमें कि कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको हम ऐड करें टू 1056 में टू गेट अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 73, जिससे कि हमें वो नंबर मिल जाए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 73 से। इस नंबर में क्या और ऐड करें वो बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले 1056 को डिवाइड करके देखेंगे 73 से। तो हम यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं 1056 को 73 से। 73 1 टाइम जाएगा तो ये आ गया 73, माइनस किया तो कितना आया, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3 और ये 6 उतार लिया। अब 73 5 ज़ा देखते हैं, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 36, 5 टाइम्स बड़ा है तो 4 टाइम्स देखते हैं, 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 29, तो 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 टाइम्स गया तो ये कितना आ गया 292। तो माइनस करके इतना आ रहा है, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 2 में से 9 नहीं जा सकता तो 3 से कैरी ले लिया, 12 हो गया, 12 में से 9 गया इज़ 3। अब देखिए 34 रिमाइंडर बच गया है। अब हम सब्ट्रैक्शन में के केस में क्या करते थे, डायरेक्टली इस नंबर में से रिमाइंडर लेस कर देते थे, लेकिन ये एडेड का केस है तो एडेड के केस में ये रिमाइंडर माइनस नहीं करेंगे बल्कि यहाँ जो कोशिएंट आया उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा कोशिएंट कितना आया, यहाँ पे कोशिएंट आया 14। अब हमें एग्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए इस नंबर में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 14 में हम 1 ऐड करेंगे, कोशिएंट में 1 ऐड किया तो कितना आया 15 आ गया। तो अब हम इस कोशिएंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 जो अब कोशिएंट आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से 73 से। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ साइड में कर रही हूँ, 73 की मल्टीप्लाई 15 से, 15 3 ज़ा 45, 4 कैरी, 15 7 ज़ा 105, 109। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 1095। अब अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एक्चुअल नंबर था उससे बड़ा है ये नंबर,
तो जो भी हमारा डिफरेंस आएगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, एक्चुअल नंबर और न्यू नंबर के बीच में, वही नंबर हम ऐड करेंगे। तो डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस आ गया हमारा न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर। तो न्यू नंबर था हमारा 1095 और ओल्ड नंबर था 1056। तो ये कितना आ गया? देखिए 5 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो हम 9 से कैरी ले लेंगे, तो ये हो गया 15। 15 में से 6 गया इज 9। अब यहाँ 9 की जगह 8 बच गया, 8 में से 5 गया इज 3। तो हमारा कितना आ गया? दैट इज 39। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence 39 is the number that is added to 1056 to get a number exactly divisible by 73। देखिए फिर से बता रही हूँ, सब्ट्रैक्ट जब यहाँ लिखा होता था, कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करें, उस केस में हम रिमाइंडर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ ऐड लिखा है, सबसे पहले नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर जो कोशिएंट आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, और जो कोशिएंट आएगा 1 ऐड करने के बाद उसको हम अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो इस नंबर से हमेशा बड़ा होगा, और उसका डिफरेंस ओल्ड नंबर और न्यू नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो नंबर हम इस ओल्ड नंबर में ऐड करेंगे, तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा डिवाइजर से। This is our answer. Let's do next question now.